हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, अपनी लोटा बहू जो है ना वो भी मैदान में आई है। पता है, सारे फैमिली को कंटेंट लेता देख लोटा बहू और पोलियो ग्रस्त ये दोनों भी मैदान में कूदे हैं। और पोलियो ग्रस्त का ज्ञान तो आप लोग सुन ही चुके हैं। लोटा बहू भी आ गई है मम्मी जी के सपोर्ट में। कह रही हैं कि भैया जो है हमरे छोटा लोटा को ना मम्मी जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गाइज, हम जो है ना मम्मी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। गाइज, जब हम इस सुने ना कि हमारी लोटा बहू जो है वो मम्मी जी का रिस्पेक्ट करती है, मेरे पैरों तले जो है ना, कहते हैं ना जमीन तले पैर सरक गए हमारे। गाइज, का ही बताएं। बाप रे, लोटा बहू आप गजनी हो गई हैं का भाई। हाँ, हमारी लोटा बहू इतनी संस्कारी है, संस्कार उनके अंदर कूट कूट के भरा है। लोटा बहू अपनी सासू अम्मा का इतना प्यार, इतना दुलार और इतना सम्मान करती हैं कि हमारी लोटा बहू अपने सासू अम्मा को बोलती हैं कि बीच में से चीर देंगे, फाड़ देंगे। समझ में आई, जान से मार देंगे, पता नहीं का। हाँ, इसलिए औकात में रहना अपने। अब इतना बड़ा ज्ञान की बातें जो है, मतलब इतना बड़ी संस्कारी बहू सास के इतने अच्छे अच्छे शब्दों का जो है वो अवलोकन करती है। मेरी तो हंसी निकल गई, बाप रे लोटा बहू का। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, अपनी लोटा बहू ने बोला है कि वो जो है भैया कंटेंट की भूखी नहीं है। लोटा बहू, जब आप कंटेंट की भूखी नहीं है तो अपने जो है वो छोटिया लोटा का काहे आप जो है उसका कंटेंट खराब की भाई है, उसका स्पेशल मोमेंट काहे खराब की। आपसे तो बच्चा हो नहीं रहा है, अब बच्चा का कंटेंट लेकर के आएंगी कि हमको सब बच्चा के लिए टी रोल कर रहा है। भाड़ में जाए टी रोलिंग, समझ में आया। छोटकी बहुरिया जो है वो काम की है, काबिलियत उसके अंदर है। इतना सब कुछ हो रहा है घर में, पर मजाक है जो वो बोले, चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही है। गाइस, आप चाहे आप उसको कुछ भी बोलिए, लेकिन वो लेडी एक चीज के लिए तो मैं उसको अप्रिसिएट करूंगी कि वो मुंह बना करके नहीं आती है किसी भी माहौल में, वो खुश रहती है। मतलब उसका इतना बड़ा मोमेंट ये खा गई, गोद भराई उसकी, लेकिन ये बिन बच्चे की अम्मा गोद भराई में बैठ करके उसके मोमेंट को खराब कर दी, भा भा रो करके। हमारी लोटा बहू आई है कहने के लिए कि कंटेंट की भूखी नहीं है। जब कंटेंट की भूखी नहीं हो तो उसका कंटेंट काहे खाती हो भाई लोटा बहू, है बताओ। एक तो मुश्किल से उसको कंटेंट मिलता है और ऊपर से जो है इनका ज्ञान पूरा जो है ये, और पोलियो ग्रस्त अपना झोला में सामान भर करके निकल पड़ते हैं गाइस कंटेंट के लिए। अब एक बात हमरे समझ में नहीं आता है कि लोटा बहू तुम इतना खाती हो, कहाँ चला जाता है भाई दिमाग से। अपनी लोटा बहू जो है वो एक ऑपरेशन का ड्रामा लेकर के आई है गाइस। इतना बड़ा ड्रामा है जैसे लगेगा कि पता नहीं कौन सा बड़का इनको रोग हो गया है कि बड़का ऑपरेशन करवाना है। दांत में दर्द है वो ज्यादा बड़ा रोग है कि भैया प्रेगनेंसी में डिलीवरी करवाना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम का काम है, बताइए। पर अपनी लोटा बहू को जो है ना वो डिलीवरी की वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है गाइस। अंदर से एकदम जान परान जो है ना एकदम आग लेसले है, जलन एकदम बरकरार है। लेकिन लोटा बहू बताएं कैसे कि भैया हमको बहुत जलन हो रहा है। जलन के मारे लोटा बहू अपना दांत जो है उस सीकी से खोद करके आ गई, दूठे खून निकाल के देखे मेरे दांतन में दर्द हो रहा है। अब फिर होगा भी काहे नहीं, फुहर चट्ट की तरह रहती हैं लोटा बहू। हफ्ते में एक दिना मंजन करेंगे, 15 दिना पे नहाएंगे तो देह में खुजली और दांतों में फंगस तो लगबे ना करेगा जी। जो रोज सुबह शाम अपना दांत रगड़ रगड़ के साफ करते हैं और ऊपर से चिकन मटन चिचोर के खाती हैं हमारी लोटा बहू है। पता नहीं कौन बारबेक्यू नेशन में जाती हैं लोटा बहू तो वहां चिकन खाती है। अरे बाप रे बाप, बताइए कौनो चिकन कहरो अड़क गया होगा तो जब सोचिए मांस कहीं अड़केगा तो सड़ैबे न करेगा जी। इंसान खाने पीने के बाद सवेरे सांझी के कुल्ला करता है, मुंह साफ करता है, दतुअन करता है, पर ये लोटा बहू पे सब लागू नहीं होता है गाइस, समझ रहे हैं। और लोटा बहू कह रही हैं कि हमको पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे जो है हमरे देवर को और हमरे मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मम्मी जी के साथ हैं, मम्मी जी हमारा बहुत साथ देती हैं। अरे साथ नहीं देंगे तो लोटा बहू छाती पे चढ़ के मम्मी जी का छाती तोड़ देंगी गाइस। क्योंकि भाई इनका वीडियो आया था बहरे
कि आप पोलियो ग्रस्त को छाती पे चढ़ के मारती हैं अपनी लोटा बहू। तो भाई गंभीर सवाल है, सास भी डराएंगी, ससुर भी डराएंगे, पूरे घर को डरवा के रखती हैं अपनी लोटा बहू। समझ में आ रहा है गाइस? क्योंकि उस घर की जो ननद जी हैं, ननद जी बताई थी कि हमारी लोटा बहू में राज चलता है, क्योंकि लोटा बहू जो है ये घर में शासन चलाती हैं कि सब हमरे कदमों के नीचे रहो। पति को छाती पे चढ़ चढ़ के मारती हैं, इसे जो है ननद खिचड़ी वाली ननद जी का कहना है। बहुत सारा रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था गाइस। ननद जी सारे इधर उधर लोगों से चुगली करती थी, रिएक्शन वालों से। रे बाप रे बाप, सब रिकॉर्डिंग उनका वायरल हो गया है। अब हमको हंसी इस बात पे आता है कि लोटा बहू आई है व्यूज का बात करने कि हम अपना खाना पीना दिखा करके अपना कंटेंट लेते हैं। तो अपना कंटेंट तो तुम्हारा कोई देख ही नहीं रहा है लोटा बहू, कोई देख रहा है बताओ? बेचारी जो है वो अपना प्याज लहसुन सब उबाल रही है, पता नहीं का उबाल रही है अगारों में, पगल चटिया। लेकिन लोटा बहू को इसमें भी कोई नहीं देखने जा रहा है। लोटा बहू आई सास का झंडा लेकर के, चुनाव जितवाएंगी जैसे लग रहा है सासे को। अरे लोटा बहू पहले खुद के कंटेंट पे तो ध्यान दे दो। लोटा बहू को ये समझ में आया गाइज कि इस समय जो है बीमारी और प्रेगनेंसी सबका कंटेंट कौन खा रहा है? इनकी छोटी देवरानी। तो लोटा बहू के अंदर तन बदन में आग लग गया। पिछले जन्म में नागिन थी अपनी लोटा बहू, लग रहा है। ऐसा आग लगा, ऐसा आग लगा कि लोटा बहू जो है वो ऑपरेशन का क्या स्क्रिप्ट लेकर के आई कि हमारा गंभीर बीमारी हो गया, ऑपरेशन होना है। बताइए, दांत का दवाई दर्द तो वैसे ही भी जो है लौंग का तेल लगाने से ठीक हो जाता है, लेकिन ये लोटा बहू को कौन समझाए? कंटेंट का भी तो खेला है ना गाइज। इतना बड़ा डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है, बताइए। लोटा बहू ड्रामा ना करे, ऐसा हो सकता है गाइस? गोद भराई में ड्रामा है, प्रेगनेंसी रिवील में ड्रामा। अब लोटा बहू देखिए यहीं पे अपना लोटा उटा लेके रहेंगी, और जैसे ही डिलीवरी होगा, जैसे ही वो सब घरे से हॉस्पिटल निकलेंगे, वैसे ही लोटा बहू जो है जनरल डब्बा में बैठ के आएंगी ट्रेन के, खिचड़ी लेके करीबा पॉलिथीन में। क्योंकि भाई जैसे ही होगा वही फेस रिवील कर देंगी लोटा बहू, जेंडरो रिवील करके पोलियो ग्रस्त भाग जाएगा। इसका मोह हो जाएगा छोटका लोटवा का। ये मार इतना जो है इंतजाम किया हुआ है, तुमको लगता है जी छोटा लोटा कि तुम्हारा इंतजाम सक्सेस होगा? कहीं से नहीं होगा। इतने सारे लोग बन्नर की तरह तुम्हारे कंटेंट पे नजर गड़ाए बैठे हैं, और जैसे ही इधर उधर तुम होगे चिल्होर की तरह जेंडर रिवील करके भाग जाएंगे। तुम पोलियो ग्रस्त को पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो देश दुनिया का सबसे सबसे गया गुजरा बड़ा पापा है। एक बड़े पापा की परिभाषा हम लोग कामिनी जी और अजीत भैया की वीडियो में देखे हैं। बेचारे अपना फर्स्ट एसी का टिकट कैंसिल करवा करके फ्लाइट का जो है अर्जेंट टिकट करवा करके आए हैं अपनी बेटी को, वो भी अब बड़े पापा जिसको बोलते हैं ना धनवी को बर्थडे का गिफ्ट देने। अगर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे दूसरे चैनल पे देखिए, खुद धमाकेदार वीडियो आ रही है हमारी दूसरे दूसरे टॉपिक पे। तो आप लोग इन्हीं सब टॉपिकों में मत उलझे रह जाइए, दूसरे टॉपिक पे भी ध्यान दीजिए। सपना का, ये सब का बहुत सारे टॉपिक है जिनको कवर करने में मजा आता है, और मैं अलग अलग चैनलों पे डालती रहती हूँ, ठीक है। और अपनी लोटा बहू का एक कहना ही है कि गाइज हम बहुत सास का सम्मान किए हैं, बहुत सास का रिस्पेक्ट करते हैं। जो हमारी मम्मी कह देती हैं हम वह करते हैं। हमारी मम्मी बोली है कि भैया 3-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमको कैसे पता लोटा बहू कि 3-4 दिनों में सब ठीक हो जाएगा भाई? मतलब 3-4 दिन का और स्क्रिप्ट बचा है जी। गाइज एक बात बताइए, एक समय मम्मी जी इतना बीमार थी, हमरे लोटा बहू जो है वहां से आई नहीं देखने। मम्मी जी बोली हम मौत का मुंह में जाते जाते बचे हैं, और ये लोटा बहू को फर्क ही नहीं पड़ा। बताइए। अब एक बात आपको पता है, एक बात हमने सुना था कि पापा जी ने बोला, मतलब डम्मी, वो पापा जी नहीं है, डम्मी, घर के डम्मी, मतलब एकदम बेकार आदमी, घर का डम्मी बोल रहे थे कि भैया हम ऊपर वाला फ्लैट अपने दोनों बेटवन को देने को तैयार हैं। घर में इस बात पे चर्चा चल रहा था कि हम अपना ऊपर का फ्लैट दोनों बेटवन को दे देंगे। लेकिन बाप रे बाप, छोटका बेटवा बोला कि ऐसे कैसे मामला, सॉरी बड़का बेटवा बोला पोलियो ग्रस्त की, ऐसे कैसे मामला शांत होने देंगे भाई? हम फ्लैट में जो है अड़ंगा लगाएंगे, हमको नहीं चाहिए फ्लैट। नहीं तो पापा जी तो दोनों बेटवन को बराबर बराबर फ्लैट बांट रहे थे, तो बड़का वाला लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई उसको कीड़ी काटती रहती है ना, कि किसी भी तरीके से हम अपने छोटे भाई को जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं करने देंगे।
और छोटे भाई के पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है, कंटेंट है, उसके पास आने वाला बच्चा है, उसकी बीवी है, उसके पास सब कुछ कंटेंट है, समझ रहे हैं? तो उसका आगे का फ्यूचर एकदम सिक्योर है। अब ये लोटा वाला जो है, लोटी वाली और क्या बोलते हैं ये पोलियो ग्रस्त, ये सब जबरदस्ती का कंटेंट खा रहे हैं। बताइए, माता जी का तारीफ हमको सुन सुन करके चक्कर आ रहे हैं भाई, तारीफ कौन रहा है? बताइए, खिचड़ी वाली ननद और ये सासू अम्मा का तारीफ वो कर रही है जो चीर देंगे, फाड़ देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। गाइज, हम जब भी सोचते हैं रूह कांप जाता है कि भैया बहुओं का एक ये भी चेहरा होता है क्या भाई? क्या आप लोग भी ऐसे ही बोलते हैं? हमको लगता है पक्का हमारी लोटा जो है, क्या बोलते हैं, लोटा वाली जो औरत है उसके सब्सक्राइबर यही सब करते होंगे, एकदम बढ़िया संस्कार सिखाती है। और दूसरी बड़ी बात, अपनी लोटा वाली बेचारी अभी गम से निकली थी, क्यों? क्योंकि कव्वाली गायक अभी गए थे, उस गम से निकली, फिर दोबारा दातन में दर्द हो गया। हाँ, का ऐसा कर दिए भाई सिंगर जी? बताइए, कव्वाली गायक जो दातन में दर्द होने लगा, क्योंकि इतना भयंकर दर्द तो कभी नहीं होता था। वैसे दर्द गलत जगह हो रहा है लोटा वाली, सही जगह का दर्द बताइए भाई, ये गलत जगह दर्द हो रहा है, ये गलत है भाई। कोई बीच से फिरकी ले रहा हम लोग नहीं मानेंगे। तो एक बात बताइए, अपनी लोटा वाली जो है इतना ज्ञान दी है, काहे बीच में कूद रही हो भाई? सास का और देवर का मामला है, तुम काहे बीच में कूदकिया मार रही हो? तुमसे किसी ने पूछा? तुम अपना ऑपरेशन उधरे करवाओ। कौन सा दांत का ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है भाई? यहाँ बच्चा पैदा होने वाला, पर जलनखोर महिला को जो है ना वो बर्दाश्त से नहीं हो रहा है। जब जब देख रही है कि लाखन में इसका व्यूज जा रहा है, उसका करेजा एकदम से छनछना जा रहा है कि बाप रे, इतना व्यूज कैसे आ रहा है इसका। हम लोटा गैंग की मालकिन, हमरा काहे नहीं व्यूज आ रहा है? इन नौकरों का इतना व्यूज आ रहा है। गाइस, जैसे जैसे व्यूज देख रहे हैं लोटा गैंग और उसकी जो है वो, उसका जो पोलियो ग्रस्त है, उन सबों का एकदम तन बदन में जो ऐसे चिंगारी लग जा रहा है, समझ रहे हैं? तो दो ठो टाइटल लगा करके इधर उधर से चुरा मुरा करके आ जा रहे हैं उसी पे ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई कोई पूछ ही नहीं रहा है। बताइए, ये लोटा गैंग को जो है इतना बढ़िया पार्टी हुआ, बाप रे, निक्की और सुमित का, हम लोग इतना एंजॉय किए, इतना मजा आया पार्टी देख करके, इतना मजा आया जिसके कोई तुलना नहीं है। अभी लोटा गैंग को बताइए, इस सब पार्टी में भी कोई नहीं पूछ रहा है, क्या हाल हो गया इन सब बिचारों का है। और दूसरी तरफ का है, इतना जर रही हो भाई आने वाले बच्चे से, उसकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रही है। उसका आदमी पोलियोग्रस्त थोड़ी है, उसका आदमी क्यूट है, उसका आदमी अच्छा है, उसका आदमी प्यारा है, उसके लिए, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि वो अपनी बीबी का रिस्पेक्ट करता है, अपनी बीबी को बेचता थोड़ी है कि नहीं तुम कव्वाली सिंगर के साथ बैठ करके ऐसे गुच्चू गुच्चू कर लो, और फिर इसके बाद तुम किसी के साथ भी ऐसे गुच्चू गुच्चू कर लो, और यहाँ पे तुम स्विमिंग पूल में जा करके छपाक छुपूक कर लो। उसका पति ये सब नहीं करता है, अपनी बीबी का बहुत रिस्पेक्ट करता है, समझ में आया? तो भाई उसके पति में और तुम्हारे पति में जमीन आसमान का अंतर है भाई। उसका पति अपनी बीबी को एक कमरे में कितना खुश रखता है, तुम्हारा पति देख लो, पूरे दुनिया जहान में घुमाता है, फिर भी लोटा लेके खेतही में बैठती हो, खेताड़ी में। हम क्या ही करें ऐसा इस बिचारी को। अब एक बात कल्पना करिए गाइस, कि जो सिचुएशन अभी इसके साथ में हो रहा है, छोटी बहू के साथ में, अगर ये लोटा वाली के साथ में सेम यही सिचुएशन होता तो लोटा वाली मारती के एकदम पूरा घर में आग लगा के रख देती, है कि नहीं गाइज? बताइए, हजारों वीडियो, हजारों चीजें, इतना रो रो के मनहूसियत फैला देती जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये दूसरी छोटी बहू दर्द भी सहती है, दुख भी सहती है, परेशान भी होती है, घर के काम भी करती है, खाना भी बनाती है, और सबके ताने भी सुनती है, फिर भी खुश रहती है। क्यों? क्योंकि वो खुश रहना सीखी है। अब इस लोटा वाली महिला को कौन समझाए कि उसकी जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहा है, तुम अभी उससे कोसों दूर हो भाई। लोटा वाली महिला काहे इतना जर रही हो है? अब आएगी कल वीडियो लेकर के, हम जर नहीं रहे हैं, लोग हमसे काहे इतना सवाल कर रहे हैं, बताइए। तो लोटा वाली, अब भैया ऐसी वीडियो मुझे पसंद नहीं आती है, मुझे फनी वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मैं कल से फनी वीडियो बनाऊंगी। भाई इतना ज्ञानवर्धक वीडियो हमसे ना बन पाएगा, माफ करिए आज की वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।